आज मंदिरों में आपने देखा होगा, मंदिरों के बाहर लिखा होता है सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर। मतलब इस मंदिर में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग लिखवाते हैं ना मंदिरों में, सर्व सिद्धि मंदिर, सब प्रकार की सिद्धियां यहां मिलती हैं। सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका मतलब क्या है? आप मंदिर क्या इसलिए जाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? इसलिए यदि जाते हैं तो मत जाया करो, क्योंकि मनोकामनाएं आपकी ना भी पूर्ण है। मनोकामना जो आपकी कामना है, सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर। बताइए, आज तक किसी की सर्व मनोकामना, सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूरी हो पाई? आज तक तुम्हारे बाप दादों की हुई? रावण की सारी इच्छा पूरी हो गई थी? जब रावण जैसों की सर्व मनोकामना पूर्ण ना हो पाई, सारी इच्छा पूर्ण ना हो पाई, तुम्हारी हमारी हो जाएंगी? तो ये मंदिर के बाहर जो ये लिखवाते हैं लोग सर्व मनोकामना, ये कौन लोग लिखवाते हैं? ये वो लोग लिखवाते हैं कि लोग इस बहाने मंदिर आए, चढ़ावा चढ़ाएं। ना तो भगवान को तुम्हारे चढ़ावे से मतलब है, ना तो भगवान को इस बात से मतलब है कि तुम यहां आओ या मत आओ। तुम सनातनी हो, इतनी सी बात तो समझो। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम यहां आओगे तो ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। हम तो कहते हैं जो कामना लेकर जाते हैं उनकी कामना पूर्ण होती ही नहीं है। जो निष्काम होके जाते हैं भगवान के चरणों में, भगवान उन्हीं की सारी इच्छाएं, उनकी इच्छाएं रह ही नहीं जाती, खत्म। इसलिए भगवान के द्वार पर तो कम से कम स्वार्थी बनकर ना जाओ। भगवान के द्वार पर तो निष्काम होकर जाना चाहिए। भगवान के मंदिर कैसे जाना चाहिए? जोर से, जोर से, निष्काम, निष्काम। फिर अब आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, हमारी कोई इच्छा हुई तो हम किससे कहेंगे? तो एक बात बताएं, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, मैंने क्या कहा, प्रेम की क्या परिभाषा है? तत्सुख सुखित्वम। जो भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा है कि मैं महलों में रहूं, तो उनकी इच्छा से मैं महलों में रहूं, ये प्रेम है। और उनकी इच्छा है कि मैं झोपड़ी में रहूं, तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मानकर सदा भगवान का धन्यवाद करते रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा है कि सुदामा जी घर घर भिक्षा मांगे, तो सुदामा जी मांगते हैं। सुदामा जी शिकायत नहीं करते कि मैं इतना बड़ा भगत हूं और तुम्हारा मित्र भगवान के मित्र थे, फिर भी गरीबी से गुजर गए सुदामा जी। क्या शिकायत करी कि भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया? वो गए थे क्या मंदिर, सर्व मनोकामना सिद्धि मंदिर? सुदामा जी कि भाई हमारा भी काम बनाओ। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, समझो। तो सुदामा जी ने भगवान से मांगा नहीं कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। बताओ, मांगा हो तो? मांगा नहीं, लिया नहीं, बल्कि अपनी औकात, अपनी हैसियत के हिसाब से मुट्ठी भर चावल पकड़ा दिया। गोविंद, तेरे से लेने नहीं आए, तुझे देने आया हूं। और जब सुदामा ने दिया तो बताओ भगवान ने दिया कि नहीं? मांगना पड़ा सुदामा को। जब सुदामा को बिना मांगे मिला है तो विश्वास रखना भगवान पर, प्रेम तो करो, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान कोई बहरे नहीं है, वो सब सुन रहे हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। तुम सच्चा प्रेम करो। तुम्हारी कामनाएं कितनी कौड़ी भर की तो कामनाएं, मुट्ठी भर तो कामनाएं हैं तुम्हारी। तुम्हारी इच्छाएं भी कोई ज्यादा थोड़ी हैं, पर वो इच्छाएं इसलिए अधूरी हैं क्योंकि पहले मांग लेते हो, और मांगे से आदमी
मर जाता है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से मरना भला, मांगना मरने के समान। भगवान से प्रेम करो सच्चा। मांगने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो भगवान से प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करते हैं उन्हें बिना मांगे भगवान वो देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। प्रभु आपने इतना दिया कि मेरी झोली, ये उन्हें देते हैं जो निष्काम होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मांगो, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? फटाफट बोल दो। भगवान से कहा कि आप अपनी सेना दे दो। दुर्योधन ने भगवान से मांगा और अर्जुन ने जोर से, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने भगवान प्रभु मैं आपसे आपको मांगता हूं, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरा साथ ना छोड़िए। दुर्योधन ने भगवान से मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा, दोनों का परिणाम आपके सामने है। अब आप देखो कि आपको दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है। जो भगवान से मांगता है वो दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन भगवान से मांगता है तुम सेना दे दो अपनी हमें, और अर्जुन भगवान मैं आपसे नहीं मांगता, मैं आपको, आप मेरे हो जाओ। अंतर है दोनों बातों में या नहीं? तो आप कौन हैं, दुर्योधन या अर्जुन? आप भगवान से मांगते हैं। अरे भगवान से क्यों मांगते हो? हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं आपसे क्या मांगूं प्रभु? आपने बिना मांगे बताओ क्या ऐसी चीज है आपके पास जो आपको भगवान ने बिना मांगे दी है? क्या है आपके पास जो आपको बिना मांगे दिया भगवान ने? बताओ मैया बताओ आप, वो कौन सी चीज है आपके पास जो भगवान ने आपको बिना मांगे दी है? क्या क्या? अपनी कृपा दी है। आप बताओ। मैया बताओ भगवान ने आपको बिना मांगे क्या दिया है? आप बताओ भगवान ने आपको बिना मांगे क्या दिया है? नींद? क्या? भक्ति? आप बताओ भगवान ने आपको बिना मांगे क्या दिया? बताओ। भगवान ने बिना मांगे हमें क्या दिया? हमने भगवान से नहीं मांगा था कि हे भगवान हमें आंखें दे दो, पर हम जब छोटे से थे, माँ के पेट से बाहर आए, तब हमारी आंखें थीं। बिना मांगे भगवान ने आंखें दी हैं? बोलो हाँ। बिना मांगे आपने भगवान से दो दो आंखें ली हैं, भगवान ने दी। बिना मांगे कान दिया, बिना मांगे स्वस्थ शरीर दिया। क्या इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए? बताओ इस धरती में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बोल जोर से। आपके पास इस धरती पर कोहिनूर हीरा एक तरफ और दूसरी तरफ आपका स्वस्थ शरीर, बताओ दोनों में कीमती क्या है? आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ शरीर, इससे कीमती आज तक धरती पर कुछ होए तो उसका नाम मुझे फटाफट बताओ। आपसे कीमती, आपके जीवन से कीमती कुछ हो संसार में, वैस कीमती चीज तो बताओ मुझे क्या है? इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपको इस धरती की सबसे 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली हाथी बकरा बकरी जो उनके पास नहीं है,
वो मस्तिष्क, वो बुद्धि, वो सुंदर सा शरीर, सारा कुछ भगवान ने आपको दे रखा है। और आप कहते हैं तुमने क्या दिया? वाह, ऐसे भी नमक हराम है संसार में। क्यों सही है? इस मानव के तन को पाकर और क्या बचा पाना? आपने सब कुछ पा लिया है, अब एक भगवान को पाना शेष रह गया। आपने सारी सीढ़ियां चढ़ ली हैं, 99-84 लाख सीढ़ियां चढ़ ली हैं आपने। अब आप सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर अंतिम सीढ़ी पर चढ़े हैं। यदि वहां से फिसले तो फिर फर्स्ट पे आ जाओगे। बोलो हाँ। कौन बनेगा करोड़पति में? यदि आप सही जवाब ना दे पाए तो फिर फिसल के नीचे आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। बस आप वहां पहुंच गए हैं टॉप पर। ये मानव का तन पा लिया, मतलब आप कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़, पशु, पक्षी, शेर, सबसे टॉप पर ऊपर मानव तन पाके बैठे हैं। अब वहां चढ़कर आखिरी पद पर जाकर अब भगवान को पाना बाकी है। अब भगवान की तरफ हाथ करो। आपने किस तरफ हाथ किया? हे भगवान बेटा दे दे, हे भगवान पैसा दे दे। पैसा पैसा मांगने मानव का तन पाए हो? अरे मानव का तन, इससे कीमती धरती पे कितना भी पैसा, आप अपना पूरा घर पैसे से भर लो और उस पैसे से आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, आपके सारे पैसे से बढ़कर आपका जीवन है। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, आपने नाम सुना होगा। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो किसी एक देश को खरीद सकता है। पर अब चलो तौलते हैं। एक तरफ बिल गेट्स का सारा पैसा रख दिया जाए और दूसरी तरफ स्वयं बिल गेट्स को रख दिया जाए और कहा जाए कि इन दोनों में ज्यादा कीमत किसकी है। तो बताओ, उस आदमी की कीमत ज्यादा है या उसके पैसे की कीमत ज्यादा है? फटाफट बता दो, बोलो किसकी? उस व्यक्ति की कीमत ज्यादा है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति से इतना पैसा है, वो व्यक्ति है तो इतना है, इसलिए उस व्यक्ति से इतना पैसा आया, इसलिए उस पैसे से श्रेष्ठ वो व्यक्ति है। बोलो हाँ। अडानी अंबानी की सारी संपत्ति एक तरफ रखो और अडानी अंबानी को तराजू के दूसरे पलड़े पर बिठाओ, तो बताओ कीमत किसकी ज्यादा होगी? आपकी सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और दूसरे पलड़े पर आपको रखा जाए, तो बताओ। चलो, एक तरफ आपकी संपत्ति सारी और दूसरी तरफ आप, और आपके बेटे से कहा जाए चाहे बाप को चुन ले चाहे धन को चुन ले, या तो पूरा धन ले ले या पूरा बाप ले ले। बताओ बेटा किसे चुनेगा? आप यदि बेटे हैं और आपका बाप एक पलड़े पर बैठा हो, दूसरे पलड़े पर बाप की सारी संपत्ति रखी हो, आप किसे चुनना पसंद करेंगे? बोल दो। पर आज के कुछ बेटे तो पैसा चुन लेंगे, लेकिन वो बेवकूफ बेटे निकलेंगे। धन की कोई कीमत नहीं हो सब बाप के आगे, धन की कोई कीमत नहीं हो सब माँ के आगे, धन की कोई कीमत नहीं है उस व्यक्ति के आगे। इसलिए राजा बलि के सारी संपत्ति को भगवान वामन ने 2 पग में नापा, पर अंत में वामन भगवान से राजा बलि ने कहा अभी तक हमारे धन को नापा है, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है धन से, इसलिए आप तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखो। धन से धन का मालिक बड़ा होता है। बोलो हाँ या ना? धन से धन का मालिक बड़ा होता। एक पलड़े पर सारा सुख है और दूसरे पलड़े पर भगवान है, बताओ क्या चाहिए? इसलिए भगवान से ना मांगना,
भगवान को मांगना। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, हे गौरी गोपाल भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन सबसे बड़ा धन है। इसलिए कभी ये ना कहा करो कि भगवान ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, और बेटा बेटे के लिए ना रोया करो मेरी माँ। आंसू कीमती होते हैं, रोना है भगवान के लिए रोया करो। संसार के लिए बहुत रो लिया, बहुत लोग रो रहे हैं संसार के लिए, क्या मिला उन्हें रो करके। मीराबाई भगवान के लिए रोई, अमर हो गई। कितने मर गए लोगों के लिए रोते रोते। इसलिए भगवान से प्रेम करो, और जो भगवान से प्रेम करता है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उसे बिना मांगे देते। केवल प्रेम कीजिए भगवान से। और प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम का गवाह कौन है? आंखों के। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। है ना? हे श्याम सुंदर कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई। हे गोविंद कोई आज से नहीं, जन्म जन्म से मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ गोविंद। अब तो मिल जाओ, अब भी नहीं मिले तो कब मिलोगे। हे प्रभु माना कि मैं आपको पाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी कहता हूँ कि यदि योग्य नहीं हूँ तो योग्य आप ही बना दो ना श्याम सुंदर। मैं अपने से बन भी तो नहीं सकता। माना कि मैं भक्त नहीं हूँ, माना कि मैं सच्चा नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, आप तो सच्चा भी बनाते हो, मुझे ही सच्चा बना दो। मेरे मन की गंदगी आप निर्मल कर दो, आप धुल दो। मेरे मन के कपट को, काम क्रोध लोभ को मैं मिटा नहीं सकता, आप कृपा करो तो ये सब मिटे। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना।
रे, तेरे बिना भी क्या। हे गोविंद, अब आपके बिना जीवन भी कोई जीवन है। इसलिए श्याम सुंदर, अब आप ऐसी कृपा करो, या तो आप यहाँ आओ या हमें वहां बुलाओ, या तो मेरे मन मंदिर में प्रकट हो जाओ, या मुझे आज दर्शन देने का वादा करो। एक सखी बोली अब हम मर जाएंगी, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे। कहा है आऊंगा, आएगा जरूर। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए तो गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम इतने निर्दयी हो, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। बस है कई बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए तो गोपियां बोलती हैं, हे श्याम सुंदर, उद्धव जी ने कहा ऐसे मत रो, हम तुम्हें ध्यान की विधि बताते हैं। गोपियों ने कहा हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैन के बंधन क्या जाने, नित नैन के बंधन क्या जाने, नित नैन के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रखो, आशा रखो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही है, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, वो तुम भी आना, वो तुम भी आना, वो तुम भी आना। वो मेरे घर आज तमाशा होगा, वो तुम भी आना। वो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे अधूरी। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है।
ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हे श्याम सुंदर, जल्दी से लौट कर आ जाओ वरना हम तुम्हारी याद में मर जाएंगे। ऐसा जब गोपियों ने कहा, देखो प्रेम जहां है ना, गोपियां सिर्फ प्रेम में रोती हैं, तड़पती हैं श्याम सुंदर के लिए। कोई बेटे के लिए तड़पता है, कोई पैसे के लिए तड़पता है। धन्य है गोपियां जो भगवान के लिए तड़पती हैं। गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, गोपियां कहती हैं तन मन जीवन, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा ये मत वाला श्याम, इस तन में अभियोग का, इस तन में अभियोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम, ये प्रेम है। इसलिए प्रेम की भाषा समझो। प्रेम भगवान गोपियों से करते हैं और गोपियां भगवान से करती हैं। ये अलग नहीं है कृष्ण और गोपियां। ये उद्धव जैसे ज्ञानियों को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए भगवान ने उद्धव जैसे ज्ञानियों को वृंदावन भेजकर प्रेम का पाठ पढ़ाया है। बस चरण धूलि में लौटकर उद्धव जी वापस आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। एक बात बताओ आप लोग, क्या शारीरिक संबंध बनाना ही प्रेम है? नहीं। तो फिर आजकल के बच्चे जो पढ़ने लिखने के नाम माँ बाप भेजते हैं, पढ़ना लिखना अच्छी बात है,
नाम कमाओ, माँ बाप ने भेजा है, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ। परंतु कुछ बच्चे किसी लड़की से, किसी लड़के से जो प्रेम कर लेते हैं, प्रेम करके वह संबंध बना लेते हैं और नाम देते हैं प्रेम का, तो क्या ये प्रेम है? प्रश्न है, आपसे उत्तर चाहता हूं। क्या है फिर ये? फिर आप इसे क्या नाम देंगे? क्या है ये? ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है ये? जोर से, वासना। इसलिए वो उस वासना को छिपाने के लिए उसे प्रेम नाम दे देते हैं, ताकि उनकी वासना छिप जाए। प्रेम का पर्दा डाल देते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, होशियार तो होंगे। इसलिए प्रेम आज स्कूल कॉलेजों में तो खूब ये वाला प्रेम देखने को मिल जाएगा आपको। पर ऐसी वासना से हमें बचना चाहिए। ऐसी वासनाओं से हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। और बच्चों को ये समझाओ कि बेटा विवाह कर लो, फिर अपने पति और अपनी पत्नी से जितना जी करे प्रेम करो, कोई बुराई नहीं है। प्रेम करने का मना नहीं है, पर प्रेम के नाम पर जो आजकल के बच्चे गलत राह पर चल पड़ते हैं, इस बात के लिए ये दास कह रहा है कि ये गलत रास्ते से अपने बच्चों को रोक लो, कहीं देर ना हो जाए। कितनी परेशान होती है माँ और बाप। आजकल के बच्चे ना बड़े अजीब प्रकार का व्यवहार करने लग गए हैं अपने माता पिता से। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम जानते हैं। ये वही बच्चा है जब छोटा था तो माँ से पूछता था, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, इसे क्या कहते हैं। माँ सब बताती थी। जिसने इसे सब बताया उसी माँ को कहता तुम कुछ नहीं जानती हो। एक बात बताएं मेरे नौजवान दोस्तों, कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी योग्य हो जाओ, कितनी भी डिग्रियां पालो, और तुम्हारी माँ कितनी भी बड़ी अंगूठा छाप क्यों ना हो, उस अंगूठा छाप माँ से पढ़ा लिखा बेटा सारी जिंदगी तुम पढ़ लो, परंतु उस माँ से ज्यादा तुम जान ही नहीं सकते जितना वो जानती है। छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं, माँ बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अच्छा, माँ बाप कैसे होते हैं चलो देख लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माता पिता बच्चे के पैदा होते ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। बड़ा होएगा तो कहाँ पढ़ाएंगे इसे, स्कूल देखने लग जाते हैं, ये स्कूल अच्छा है या ये वाला अच्छा है या ये वाला। जो सबसे टॉप का स्कूल होगा, माँ बाप उसी में अपने बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी बच्चे को पता नहीं है कि स्कूल अच्छा और बुरा क्या होता है। माँ ने, तुम्हारी अनपढ़ माँ, तुम्हारा अनपढ़ बाप, देखो तुम्हारी प्लानिंग कितनी परफेक्ट कर रहा है तुम्हारे लिए, और तुम बड़े हो के इसी बाप को, इसी माँ को जो तुम्हारे लिए अच्छी प्लानिंग कर रही है, उसी को तुम कह दोगे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पढ़ा लिखा कर स्कूल जब पूरा हो जाता है तो माँ बाप कॉलेज की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बाप की चप्पल घिस जाती है काम करते करते, फिर भी चप्पल नहीं बदलता कि पैसे वेस्ट ना हो, बच्चे की पढ़ाई में लगेगा।
ओवर काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, थक गया है फिर भी काम करता है तुम्हारा बूढ़ा बाप। हमारी माँ 4 घर बर्तन मांजने जाती है, जो बेटा जिसकी माँ असमर्थ है आर्थिक रूप से, उसकी माँ बर्तन मांजती है, ज्यादा काम करती है। सपना देखा है उस बर्तन मांजने वाली माँ ने, उस रिक्शा चलाने वाले बाप ने कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। पर वही बच्चे पढ़ लिख करके देखो, तुम्हारा बाप कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, मेहनत तो करता है ना। रिक्शा चलाने वाला बाप भी मेहनत करता है, नौकरी करने वाला बाप भी मेहनत करता है। और बिजनेस, तुम्हारा बाप किसी भी स्थिति का हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला तुम्हारा बाप हो, मजदूरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला, भाई मेहनत करता है ना तुम्हारा बाप, काम करता है ना। अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप सारी खुशियों का बलिदान देते हैं। अरे आज के युग में बच्चे पालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान बच्चों को लगता है। फिर भी वही बच्चे कल बड़े होके कहेंगे, तुम कितना भी कर लेना अपने बच्चों के लिए, कल ये सुनना जरूर पड़ेगा, अरे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जबकि हर प्लानिंग माँ बाप करते हैं, स्कूल कैसा हो, कॉलेज कैसा हो, पैसे कम पड़ते हैं, लाख रुपए कर्जा लेता है 5% में, मेहनत ज्यादा करता है, बेटा पड़ जाए, कर्जा तो मैं चुका दूंगा किडनी बेचकर। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी किडनियां भी गिरवी रखना हो ना, यदि किडनियां भी गिरवी रखी जाती होंगी ना, तो माँ बाप किडनियां भी गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे होते हैं माता पिता, और ऐसे केवल एक के नहीं, सबके माता पिता होते हैं। बाद में वही बच्चे ताने मारते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब माँ बाप देखते हैं बच्चा बड़ा हो गया है बेटा, तो माँ बाप प्लानिंग करने लगते हैं, अब इसकी शादी करनी चाहिए, तो बड़ा घर बनाने लगते हैं। अपने घर के ऊपर 1-2 कमरा बना देते हैं कि बहू यहाँ आकर रहेगी, बहू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पूरी अटैच व्यवस्था कराते हैं सब प्रकार की। हाँ, बहू को दिक्कत ना हो, बेटे को दिक्कत ना हो, पढ़ी लिखी बहू आएगी, पहले से प्लानिंग माँ बाप करने लग जाते हैं। तभी अभी माँ बाप ने घर में कमरा बनवाया ही था, छत के ऊपर, छत में अटैच कमरा बढ़िया व्यवस्थित बनवाया था। तभी बेटे ने पता चला कि बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया, और बाद में माँ बाप ने कहा, बेटा तुम कहाँ हो, आए नहीं। पापा अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपना निर्णय लेना जानते हैं। क्या निर्णय ले लिया पापा? हमने शादी कर ली। शादी कर ली तुमने? हाँ हमने कर ली शादी, कोर्ट मैरिज कर लिया है, मंदिर में जाके माला पहन लिया। सोचो उस बाप को कितना बुरा लगेगा, जिस बाप ने तुम्हारे विवाह की सारी प्लानिंग की। माँ बेटे की बहू के लिए ना पहले से ही हार वार बनवाना शुरू कर देती है, ये बहू के लिए हार रहेगा, ये बेटी के लिए ये है। जब बेटियां भाग जाती हैं या बेटे भाग कर शादी कर लेते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि माँ बाप के जो अरमान थे, जो सपनों का एक पुलिंदा बांधा था माँ बाप ने, बेटे के विवाह ऐसे करूंगा, यूं करूंगा, यूं। अब बड़े हो गए हैं बेटे, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अब देखो, जब आज तक हर निर्णय माँ बाप ने लिया है, और एक भी निर्णय गलत लिया हो तो बताओ, तो क्या तुम्हारे विवाह का निर्णय माँ बाप गलत लेते? ऐसा कैसा विवाह कर लिया कि अपने विवाह में अपने बाप को तुमने नहीं बुलाया, अपनी माँ को नहीं बुलाया। इतने भी पढ़ लिख ना जाओ मेरे दोस्तों कि अपने विवाह में, अपनी शादियों में अपने माँ बाप को ही बुलाना भूल जाओ, अपने ही विवाह में अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना ही भूल जाओ। ऐसी पढ़ाई यदि आप पढ़ रहे हैं कि उस पढ़ाई से अपने माँ बाप को भूल जाओ, तो ऐसी पढ़ाई से अच्छा वो अनपढ़ बेटा है जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है। पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? पूछो अपने पढ़े लिखे बच्चों से, हम तो नहीं पढ़े ज्यादा।
पढ़े लिखे ही बताएंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है? विद्या क्या देती है? क्या विद्या हमें अपने माता पिता से दूर करती है? यदि माँ बाप से दूर करने वाली विद्या पढ़ रहे हो, यदि आपकी ये विद्या है तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो आपकी शिक्षा आपके माता पिता से आपको दूर कर दे। अरे हमें ऐसे बेटे चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से श्रवण जैसे बेटे तैयार होते हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से राम जैसे बेटे तैयार होते हो। ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से महाराणा प्रताप जैसे और झांसी की रानी जैसी बेटियां तैयार होती हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जिस शिक्षा से हमारा बेटा अपने माँ बाप को ही छोड़ के भाग जाए, बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है। किसी लड़के से प्यार के चक्कर में भाग गई, लड़के से प्यार किया तुमने, तुम्हारे को लड़के का प्यार दिख रहा है कि लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें कभी नजर ना आया। तुम्हारे बाप की घिसी चप्पल, फटी शर्ट और फटा पैंट कभी नजर ना आया कि उसने पुराने कपड़े भी ना बदले, फट गए तो सुई धागे से सिल कर गुजारा किया, पर बेटी को अच्छे कपड़े पहनाया, बेटे को अच्छा कपड़ा। बाप का मोबाइल छोटा है, बच्चों का मोबाइल बड़ा है। कभी ना सोचा ना, कभी माँ बाप के उस बलिदान को कभी तुमने देखा ही नहीं, उस त्याग को, माँ बाप की उस तपस्या को तुमने देखा ही नहीं। कैसी संतान हो तुम। और कहते हो हम पढ़े लिखे हैं। यदि इसका नाम पढ़ा लिखा है तो हे भगवान ऐसी शिक्षा मुझे ना देना, ऐसी शिक्षा से मुझे बचाना जो मुझे मेरे संस्कारों से दूर कर दे। मेरे संस्कार क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माँ बाप का आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे, ऐसी शिक्षा देना है भगवान मुझे। जिस शिक्षा में, जिस ऐसी पढ़ाई पढ़ूं मैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर मरते दम तक मैं माँ बाप का आशीर्वाद लेता रहूं और अपने आप को माँ बाप का ऋणी मानूं सारी जिंदगी कि मैं माँ बाप का ऋणी हूं। मेरे मुंह से ये लफ्ज ना निकले कि मैं माँ बाप से कहने लग जाऊं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसा बेटा मुझे ना बनाना हे विधाता कि मैं मुंह से ये निकालूं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं माँ बाप से कोई सवाल करने लायक नहीं हूं। माँ भगवान है, पिता भगवान है, इसलिए उन्हें भगवान की तरह आदर दो, भगवान की तरह पूजो, है ना। 2 कौड़ी की लड़की और 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने माँ बाप नहीं छोड़े जाते। बहुत लड़के लड़की मिल जाएंगे, याद रखना। शादी तो पसंद से, आप 10 लड़के होते हैं सामने, उन 10 में एक को चुनना पड़ता है। लड़का और लड़की तो पसंद से मिलते हैं साहब, पर माँ बाप पसंद से नहीं, माँ बाप भगवान की कृपा से मिलते हैं। लड़का लड़की की तो फोटो हमने सेलेक्ट की ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, पर माँ बाप की फोटो तो सेलेक्ट नहीं की थी ना कि ये माँ बाप नहीं, ये वाले चाहिए, ये वाले नहीं, ये वाले चाहिए। माँ बाप सेलेक्ट नहीं किए हमने लड़कियां सेलेक्ट की हैं, लड़के सेलेक्ट किए हैं विवाह के लिए। हाँ या ना। इसलिए लड़की और लड़का पसंद से मिलता है साहब, पर माता पिता तो भगवान की कृपा से, भाग्य से मिलता है। इसलिए भाग्य में मिले माँ बाप को पसंद की चीज के लिए छोड़ा नहीं जाता। इसलिए माँ बाप, लड़की लड़का, तुम विवाह कर लो, शादी विवाह कर लो, प्रेम से रहो, पर माँ बाप के चरणों में रहो। माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी मान लो। इसलिए जब तक माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को वैल्यू नहीं होती माँ बाप की। मर जाएंगे माता पिता तो रोगे। हाँ, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के माता
पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहारे, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। अभी माँ जिंदा है ना, तो सिर पे हाथ फेरने वाला कोई है, धीरज बंधाने वाला कोई है। माँ नहीं होगी फिर ना सिर पे हाथ होगा, ना कोई आशीर्वाद देने वाला होगा। अरे माँ बच्चे को छाती से लगाकर आशीर्वाद देती है, गंगा यमुना की तरह तू जीता रह, जीता रह, जीता रह। सिर पे न हाथ होगा धीरज बनाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। माँ यदि आप लेट हो जाते हैं ना, माँ जागती रहती, अभी तक नहीं आया बेटा, कहाँ है? भोजन गरम करके खवाती है, यदि आधी रात को भी वापस आओगे तो।
और माँ मर जाएगी, फिर फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आप कब आए, गरम भोजन है या ठंडा है, कोई फर्क नहीं किसी को। इसलिए माँ जैसी सिर्फ माँ है, माँ जैसा धरती पर दूसरा ना हुआ ना होगा। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो ही चार के। माता पिता की अपने मूरत निहार के, माता पिता की अपने मूरत निहार के। सारे रिश्ते 2-4 दिन के ही होंगे, याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की, याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। माता पिता के अपने मूरत निहार के, माता पिता के अपने मूरत निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिलेगा दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिलेगा दोबारा। संसार की हर चीज शायद दूसरी बार मिल जाए, पर माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिलेगा दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिलेगा दोबारा। योगी तू तो पी लेंगे, योगी तू तो पी लेंगे चरणों को पखार के। माता पिता की अपने मूरत निहार के। ओ माता पिता की अपने मूरत निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिलेगा दोबारा। योगी तू तो पी लेंगे, योगी तू तो पी लेंगे चरणों को पखार दे। माँ के चरणों का जल गंगा जल है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, माँ बाप की सेवा करने का भाव सदा बना रहे। अच्छा सुनो, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवा भद्रा, आठवां लक्ष्मणा, फिर भौमास, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भौमासुर ने उसके बंधन से मुक्त किया और भगवान से कन्याओं ने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लो। अब भगवान से कहती हैं या तो हम मर जाएंगे या हमें स्वीकार कर लो। जैसे कोई ना अपनाए उसे भगवान अपना लेते हैं। और टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान के कितने विवाह भए हैं? 16,000। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ है। इतना बड़ा परिवार भगवान का, फिर भी प्रसन्न है। भगवान अपनी पत्नी माता रुक्मणी जी से हंसी मजाक भी करते हैं। अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ चित्रलेखा के द्वारा। बाणासुर को भगवान ने पराजित किया। 1000 हाथ थे, 4 हाथ शेष रह गए। भगवान शंकर आए हैं, भगवान ने उन्हें मोहिनी बाण देकर सुलाया और बाणासुर को जीता है। राजा नृग पर कृपा की। गौदान करते थे राजा नृग। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। कुछ काम कर लेना चाहिए मरने के पहले। मैया फोन पे क्या बात चल रही है? देखो मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लो और बात थोड़ी बेटा। मरने के पहले कुछ काम करके जाना आप लोग। क्या क्या? जैसे मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के बाद पता नहीं बच्चे आपके नाम की गाय दान करें ना करें, कैसी करते हैं। कुछ पुण्य के का। जैसे आप लोग मरने के पहले क्या क्या सोचते हैं? बेटों को मैं सेटल कर दूं, उनको घर बना कर दे दूं, उनका ये कर दूं, वो कर दूं। ये प्लानिंग आपकी होती है। जब आने वाली प्लानिंग आपकी है तो यहां से जहां जा रहे हो कुछ वहां की भी तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मरने के बाद लोग 13 ब्राह्मण खवाते हैं, 13 ही करते हैं। हम तो कहते हैं मरने के बाद 13 ही तो होगी ही। अपने हाथ से जीते जी अपनी 13 ही कर लो, सबसे बढ़िया। अपने हाथ से 13 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 50 ब्राह्मण खवाओ। भाई मरने के बाद बेटा खवाए ना खवाए, कोरोना काल में मरे तो 13 भी नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ। कोरोना काल में कहाँ मिले 13? एक भी नहीं खाए। तो जीते जी अपना पुण्य का काम, पुण्य वाला पूरा फील्ड निपटा लो। फिर आराम से मरने बस रह जाए कि हम आराम से मरेंगे फुर्सत से। अब एक आदमी, हम जब छोटे थे तो हमने गांव में एक बड़ा गजब देखा दृश्य। एक बुढ़ऊ मरने लगे। ये बिल्कुल तब की घटना जब मैं बहुत छोटा था। मैं भी संयोग से था। देखो यादें हैं, चीजें याद रह जाती हैं, बहुत कुछ सिखा जाती हैं कुछ बातें। हम गांव में खेल रहे थे कि तभी हल्ला हुआ कि कोई मरने वाला है। हम लोग बच्चे थे, जाके झांकने लगे कौन मर रहा, देखें कैसे मरता है। छोटे छोटे थे तो एक बूढ़ा आदमी मरने वाला था। तो उनके बेटे ने थोड़ा सा 3-4, 5-6 किलो गेहूं उन्होंने एक टोकनी में भरा और बूढ़ा आदमी मरने वाला था कि उनके हाथ से पकड़ाकर वो दान कर रहे हैं। ले जाओ आपको दान। कब दान कर रहे हैं? तब मरने लगे। जब हाथ ठीक थे, देने लायक थे, तब किसी को पेट भर ना खवाया। अब मरने लगे तो गेहूं ले जाओ, ले जाओ। कितना? 5-6 किलो गेहूं। गाय बुलाई, गाय दान कराओ। अभी मरे नहीं, अभी जहां है बुलाओ गाय, गाय बुलाओ। ऐसी गाय बुलाई साहब, उसकी पूंछ पकड़ के पकड़ाई। अब मरने वाले को तो मरने में ध्यान था, वो मर रहा था।
अब ये बच्चे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पूंछ ऊंच पकड़ा रहे हैं। इतनी बूढ़ी गाय लाए कि पंडित जी के घर पहुंचे बिना पहुंचते ही पहुंचते गाय मर गई। गाय पहले मर गई, बुढ़ऊ बाद में मरे। तो अब तुम्हारे नाम की ऐसी गाय दान होती है। जब तक और पैसे की कमी नहीं थी साहब के पास, बड़े आदमी थे। जीते जी आनंद मंगल से अपने घर में कभी कभी ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों के चरण धो, ब्राह्मणों को चरण धोकर बिठाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यथाशक्ति दान दक्षिणा दो, गौशालाओं में जाओ, अपने हाथ से गाय को चारा डालो, गायों की सेवा करो, गौ दान करो। जीते जी ये अन्य क्षेत्र यहाँ बढ़ता है, गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र। एक दिन का प्रसाद बंटवाते हैं आप लोग तो हजारों ब्राह्मण यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन के सहयोग से, आपके जरा से सहयोग से आपके नाम से हजारों ब्राह्मण खाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सब चीजें। इसलिए जीते जी आपको ये काम कर लेना चाहिए। गौदान कर सको तो कर लो, अपनी तेर ही अपने हाथ से कर लो, मीन्स खवा पिवा दो ब्राह्मणों को। और मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना। इसलिए जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कली काल में एक भागवत ही एक ऐसी है, इसलिए भागवत जी जो जो सुनता है सब पर भगवान जी की कृपा होती है। परीक्षित जी ने सुना सदगति हुई, धुंधकारी ने सुना सदगति। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं और बाद में बताते हैं कि भागवत जी के बाद जीवन में बहुत बदलाव हुआ, बहुत बड़ी कृपा हुई भागवत जी की। अभी 10 तारीख से, परसों से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 10 जनवरी से आप लोग भी अपने कल्याणार्थ, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए आप लोग भी भागवत जी की पोथी कराएं। अपने माँ को भागवत सुनवाओ, अपने माँ बाप को सुनवाना चाहिए। जीते जी स्वयं सुन लो, बेटा सुनवाए ना सुनवाए कल उसकी बुद्धि क्या कहे, है ना। तुम्हारे पूर्वजों के लिए करा सको तो करा लो, उनके लिए, उनकी सदगति के लिए भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये कुछ कार्य हैं जो कर लो, किसी के भरोसे ना छोड़ो। बेटे के, बेटा जो करेगा बाद में तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे लिए प्लस है, अच्छा है। पर अपने हाथ से आपने क्या किया ये बताओ। नहीं किया तो कर लो। मरते ही समय ना पकड़ते रहना कि गाय और गेहूं और ये वो। मरने के समय फुर्सत हो के आराम से बस मरना ही काम रह जाए, ताकि आराम से मर जाओ। कैसे मरेंगे? भगवान का चिंतन करते। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो मरने के समय सावधान। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज द्विज पर कृपा की, जरासंध पर कृपा भीम भैया ने उन्हें मार दिया। भगवान ने कृपा की, 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने कहा
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल पर भगवान ने कृपा की। शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां दी उसने, मैं ये बताओ, 100। भगवान ने 100 गालियां क्षमा की। जब 101 भी हो गई तो मार दिया। सहन शक्ति बढ़ाओ। कोई अपमान करे, सम्मान करे, अपमान में उलझना नहीं। चाहे कोई हमारा अपमान कर दे तो कर दे, सम्मान कर दे तो कर दे। ना सम्मान में मन हो ना अपमान में मन हो। हम यहाँ ना सम्मान पाने आए ना अपमान, भगवान को पाने आए हैं। अब जो भगवान की मर्जी से मिलेगा स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे सम्मान से भी, तेरे अपमान से, जो प्रभु दें सब ठीक है। गालियां तो भगवान को भी खानी पड़ी तो हमें और आपको खानी पड़ेंगी, कोई आश्चर्य नहीं। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम मित्र थे सुदामा, उनका नाम था। मित्रता कैसी होती है, सुदामा और कृष्ण को देखना चाहिए। बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? गरीब होना अमीर होना अलग बात है, पर हर स्थिति में भगवान को याद रखने वाले थे सुदामा जी। सुदामा जी की कथा ये सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हर हाल में भगवान को याद रखो, अंत में भगवान आपके साथ खड़े होंगे। शुरुआती दौर पे तकलीफ हो सकती है। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी थी कि 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था। बच्चे भूखे तड़पते थे। जिनके मित्र भगवान हो, सोचो उन मित्र को भी भूख से तड़पना पड़ा है। भगवान न परीक्षा लेते हैं कई बार, और आपको भगवान की परीक्षा में खरा उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। हर स्थिति में भगवान की कृपा को मानो। साल भर बच्चा पढ़ता है, बाद में उसका एग्जाम होता है कि नहीं? फिर भगवान एग्जाम नहीं लेंगे क्या? परीक्षा नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना, लेंगे। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त थे सुदामा जी और सदा प्रसन्न रहते थे। क्या रहते थे सुदामा जी? सदा प्रसन्न रहते थे। खाने को रोटी नहीं है, पर प्रसन्न रहते थे। जिस हाल में भगवान ने रखा था उस हाल में खुश रहते थे। ये क्या है? हर हाल में प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है। ये भगवान का सच्चा भक्त ही हो सकता है, प्रेम करने वाला। क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि अपने भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखे। यदि आपकी यही प्रसन्नता है, आपकी यही मर्जी है, तो मैं आपकी मर्जी में खुश हूं। इससे सिद्ध होता है कि सुदामा जी भगवान से सच्चा प्रेम करते थे, क्योंकि वो भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी मानते थे। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। सुदामा जी की भगवान से दोस्ती कहां हुई थी? बताओ बताओ, सुदामा जी की भगवान से दोस्ती कहां हुई थी? कहां था गुरुकुल? जब बता रहे थे तब कल आप सो रही थी। उज्जैन। भगवान पढ़ने कहां गए थे? वहां उज्जैन में ही गुरु सांदीपनी जी के यहां भगवान की क्या हुई थी? सुदामा जी से मित्रता।
साथ में लकड़ी, जंगल की सूखी लकड़ी लेने जाया करते थे। साथ में गुरुजी की गैया चराने जाते थे, साथ में सारा कार्य करते थे। सुदामा जी हर हाल में प्रसन्न है। आज सुशीला, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या? माता सुशीला। आज भगवान सुदामा जी के घर एक ब्राह्मण के रूप में आए। भिक्षाम देही, भिक्षा दो। घर में सुदामा जी नहीं थे, केवल सुशीला माता थी। जल लेकर आई, महाराज हमारे घर गरीबी है, घर में अन्न का दाना नहीं है, पानी पिला सकती हैं, पी लो। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हैं? आज पहली बार सुशीला मां को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कभी बताया ही नहीं। जो प्रेम है ना, उस प्रेम को छिपा के रखना चाहिए। प्रेम भगवान से है, उस प्रेम को भी छिपाओ। प्रेम दिखाने की चीज नहीं। पहले के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा आपने, वो बाहर से अपनी पत्नी को डांटते रहा करते थे। ऐसा लगता था बुढ़ा बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन वो भीतर से बहुत प्रेम करते थे पति पत्नी। आपकी दादी दादा कोई देख लो, नानी नाना कोई देख लो, आप लोगों से ज्यादा प्रेम उस जमाने में वो लोग करते थे, और उनका प्रेम बिल्कुल निश्चल था। बाहर से कठोर हैं और भीतर से कोमल हैं। अच्छा ये बताओ, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, या जो बाहर से कोमल और भीतर से कठोर, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं? कौन कौन सही है? हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बताओ कौन सा फल ऐसा होता है जो बाहर से कठोर होता है, भीतर से मीठा होता है, कोमल होता है? और कौन सा फल है जो बाहर से कोमल है, भीतर से कठोर है? दोनों फलों के नाम बताओ। आप खाते हैं? कौन सा फल है जो बाहर से कोमल है, भीतर से कठोर है? बहुत सारे हैं और एक दो नहीं है। गर्मी में हम लोग अधिकांश शरबत पीते हैं, किसकी? बेल। शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ता है, बेल देखा होगा। बाहर से उसकी खोपड़ी, बाहर से खोपड़ी बड़ी कठोर है, और भीतर पका हुआ बेल कितना अच्छा होता है, कितना ठंडा होता है, कितना पौष्टिक होता है। हाँ, बेल खाया आप लोगों ने? बाहर से कठोर है, तुम्हारे दादाजी बेल की तरह थे, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल। एक और होता है, बाहर से कोमल भीतर से बेर। बेर, बेर खाते हैं ना, बेर का मौसम आने वाला। बेर माता शबरी ने खवाया राम जी को, बेरों का भोग। बेर बाहर से कैसी है? बड़ी सुंदर लाल लाल दिखती है, और भीतर गुठली है ना?
आम का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आम में पहले भी छिलका, आखिरी में भी गुठली। वो बाहर से ठीक दिखता है, भीतर से उसमें भी गुठली है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर से अच्छा है आदमी और भीतर से कठोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से आप कठोर हैं चलेगा, भीतर के साफ हों। बाहर के आप कैसे हैं कोई मतलब नहीं, भीतर से अच्छे हो, मन से अच्छे हो। और भगवान कहते हैं कि तुम साफ दिल के हो, तुम्हारे हृदय में छल कपट नहीं है, तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा। ऐसे सुदामा जी थे, सच्चा प्रेम करते थे। और आज सुशीला माँ ने कहा जाओ अपने मित्र का दर्शन करके आओ, कुछ मांग लो। कुछ नहीं मांगेंगे, 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चल रहे हैं, सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं। रास्ता पता था सुदामा जी को द्वारिका का? कोई रास्ता पता नहीं। चल पड़े विश्वास से कि जिसके लिए चला हूं वो स्वयं रास्ता बताने के लिए आएगा। चले तो भगवान एक गाड़ी लेकर आ गए। और गाड़ी जब भगवान चला रहे हैं, बाबा सुदामा जी एक पेड़ की छांव में थके बैठे हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, द्वारिका। अरे हम भी द्वारिका जा रहे हैं, हमें भी गाड़ी में बिठा लो। श्याम सुंदर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और सुदामा जी से कह रहे हैं आओ आप भी बैठ जाओ। सुदामा जी बोले अच्छा मैं गाड़ी में बैठ तो जाऊंगा, रोको गाड़ी। भगवान ने गाड़ी रोकी, सुदामा जी गाड़ी पर बैठे और सुदामा जी कह रहे हैं गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है द्वारिका धाम। सुदामा जी कह रहे हैं हमें अपनी गाड़ी में। भगवान गाड़ी में बिठाए और सुदामा जी को लेकर चले। कहाँ जा रहे हो? द्वारिका धीश से मिलने। कौन है ये द्वारिकाधीश? हमारे मित्र हैं। और ये क्या दबा रखा है? मित्र के लिए चावल लिया हूं, हमें खवाओ ना। ना ना मित्र के लिए। सुदामा चल पड़ना हमारा काम है। मंजिल तक भगवान स्वयं किसी ना किसी बहाने से वो खुद रास्ता बताने के लिए, पहुंचाने के लिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए हर रूप का सम्मान करना सीखिए। ना जाने किस रूप में भगवान आए और भगवान आकर के दर्शन दें। सुदामा जी चले द्वारिका धीश से मिलने। द्वारिका पहुंचे तो चले सुदामा जी, द्वारपाल मिल गए। भैया क्या ये नगरी सुदामा की है? हाँ, मुझे मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बस एक ही बात कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर तेरे द्वार पर खड़ा हूं। हे मित्र, हे श्याम सुंदर मुझे स्वीकार कर लो। कन्हैया तुम्हारी याद हमें आती है। हे गोविंद तुम्हारी याद में अब रहा ना जाएगा। मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन सताती है, तुम्हारी याद आती है।
जब द्वारपालों ने कोई संदेशा ना दिया अभी तक, तब सुदामा जी कहने लगे, हे गोविंद, क्या भूल गए तुम हमें? क्या नहीं मिलोगे हमें श्याम सुंदर? क्या कहा सुदामा जी ने? कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, कैसे बताऊँ तुझे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊँ तुझे, कैसे दिखाऊँ तुझे, मिटाने सभी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। सुदामा जी का संदेश लेकर द्वारपाल गया और द्वारपाल ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका कोई मित्र आया है, शीस पगा न जगा तन पे, यही जाने को वहीं बसे के ही ग्रामा। कब से खड़ा है? द्वारपाल ने कहा, शीस पगा न जगा तन में, अहि जाने को वहीं बसे ही ग्रामा, धोती बड़ी सीरत गोपटी और पायल पासर की नहीं सामा, द्वारे खड़ो रहो चक्र सो वसुधाया विरामा, पूछत दीन दयाल को राम, बतावत रावणो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को राम, बतावत रावणो नाम सुदामा। हे प्रभु, कोई आदमी आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। अच्छा सुदामा? हाँ, जो नाम सुना द्वारिकाधीश ने, सुदामा आया है। हाँ, दौड़ पड़े। सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे हैं, पर सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर सुदामा 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 की टेर लगाकर ठाकुर जी दौड़ पड़े। द्वार पर सुदामा खड़े थे, उन्हें लगा कब से खड़ा हूं, आया ही नहीं, शायद भूल गया है। तभी आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, सुंदर सा मुकुट पर मोर का पंख, भगवान की वही छवि जो गुरु जी के यहाँ देखी, स्वयं वही कन्हैया। दौड़ करके सुदामा को भगवान ने गले से लगा लिया। सुदामा जी भगवान से लिपट गए। सुदामा जी की लाठी गिर गई, भगवान का दुपट्टा जमीन पर गिर गया। सुदामा भगवान से कहते हैं, मित्र। सुदामा जी ने कहा, मित्र तूने बड़ी देर लगा दी आने में। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र देर हमने नहीं, मित्र देर तुमने लगा दी। यहाँ आने में, अपने मित्र से मिलने में मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, पर तुम ऐसे भगत हो, निष्काम हो, कुछ लेना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे माफ कर दो मेरे मित्र। तुम्हें इतना समय गरीबी में गुजारना पड़ा। अपने श्याम सुंदर जैसे मित्र के होते हुए भी आसन पर ले गए, अपने आसन पर बिठाए और भगवान ने नेत्रों के जल से भगवान ने चरण पखारे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। भगवान ने सुदामा के चरणों को नेत्रों के जल से पखारा है। ये मित्रता, ये प्रेम कहाँ होगा? जितना प्रेम रिश्तों का, दुनिया से आप प्रेम कर लो साहब, उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। प्रेम का मूल्य यदि कोई दे सकता है और रिश्तों का मूल्य कोई चुका सकता है तो सिर्फ भगवान चुका सकते हैं। इसलिए प्रेम भगवान से करो सुदामा की तरह। मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? छिपाने लगे चावल की पोटरी, इतने बड़े राजा को मैं क्या दूं? छीन ली, पोटरी खोली, पहले मुट्ठी में भगवान ने चावल लिए और सराहते हुए, वाह मित्र बहुत अच्छी वस्तु लाए हो। खाते हुए भगवान ने कहा, मित्र तुमने अद्भुत स्वाद युक्त चावल खवाए। चावल खाने लगे, दूसरी मुट्ठी खाएं, मां रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सारा रुक्मणी जी को दे दिया भगवान ने। जाओ खीर बनवा के सबको बंटवाओ। सबको बंटवाया। सुदामा जी बहुत समय तक रुके हैं और भगवान की सारी पत्नियों ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया। भगवान ने चरण दबाए, चरण धोए, गले लगाया। कौन भिखारियों का इतना सम्मान करता है? इसलिए कहता हूं, जगत के आगे हाथ ना पसारो। भगवान जगन्नाथ से इतना प्रेम कर लो कि आपको किसी के आगे हाथ पसारना ही ना पड़े। प्रेम जहां है वहां कमी नहीं। कह चुका हूं मैं पूर्व में ये बात। सुदामा जी रुके हैं, भगवान ने खूब बचपन को याद किया है। अब सुदामा जी जाने लगे। एक दूसरे को देखते हुए भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा और सुदामा जी की पूरी नगरी सोने से सुसज्जित कर दी। इतना सा लेकर इतना देने की सामर्थ्य किसी में है, सिर्फ भगवान में। ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, सुदामा जी जब घर आए तो सोने के महलों में घुसे नहीं। हे श्याम सुंदर, तुमने इतना धन दे दिया, कभी धन का अभिमान आ गया और मैं च्युत हो गया, पतित हो गया। फिर हे नाथ, धन दिया है, इसका अभिमान कभी ना देना। भगवान ने कहा, ना मित्र, कोई अभिमान ना होगा। खूब धन धान्य देकर सुदामा जी को जवानी भी दी। आपको पता होना चाहिए कि भगवान ने सुदामा जी को जवान बना दिया और उनकी पत्नी को भी जवान, क्योंकि बुढ़ापे में राज्य मिल जाए तो उसका आनंद कैसे लिया जा सके? बुढ़ापा धन दिया और जवानी, भगवान बूढ़े को जवान बना सकते हैं। मरे हुए पुत्र को लौटाया था ना गुरु जी के, तो बूढ़े को जवान। तो भगवान जो देते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। इसलिए इनकी शरण में रहो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी। सुदामा पर भगवान ने बहुत कृपा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान इसके बाद कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां भगवान की 100 वर्षों के बाद भगवान गोपियों को छोड़कर गए। उसके 100 वर्षों के बाद भगवान गोपियों से भेंट करते हैं। भगवान की सारी लीला भगवान कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट करते हैं। फिर वहां से लौटते समय भगवान वृंदावन आते हैं वापिस 100 सालों के बाद। राधा जी से 100 सालों का वियोग होगा, भगवान का यह श्राप दिया था राधा जी के भाई श्री दामा जी ने। इसलिए भगवान का वियोग हुआ था श्री राधा रानी से। 100 वर्षों का श्राप था। 100 वर्षों के बाद भगवान कह के गए थे ना 2 दिन बाद आऊंगा। 2 दिन बाद नहीं, 100 वर्षों के बाद आए। तो फिर 100 वर्षों के बाद आए तो 2 दिन बाद कहा क्यों था? कह देते नहीं आऊंगा तो मर जाती गोपियां। 2 दिन के इंतजार में कम से कम जिंदा तो थी, इसलिए भगवान ने कहा 2 दिन। और अब भगवान
बड़े प्रेम से गोपियों के संग बात कर रहे हैं। राधा रानी से जब भगवान मिले तो राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश। भगवान को लगा कि किसी ने चोट कर दी। राधा रानी, तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, क्या कहें द्वारिकाधीश? हमारे कृष्ण होते तो हमें छोड़कर क्यों जाते? हमें छोड़कर चले गए। बहुत बातें हुई, बहुत कुछ चर्चा हुई। राधा रानी ने कहा कि हमें छोड़कर भले चले गए, सुना है तुम द्वारिका के राजा हो गए हो, पर तुम्हें दुनिया द्वारिका के राजा के नाम से नहीं, वृंदावन में वही कन्हैया जो गोपियों के प्रेम के कारण माखन चुराने आता था, उस माखन चोर के नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। द्वारिका के नाम से तुम्हारी ख्याति उतनी नहीं होगी। इसलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जब तक थे, इसलिए भगवान की वो कथा ज्यादा है जो भगवान ने अपना समय वृंदावन में गुजारा। उस कथा को, उन बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। उस कथा, उस लीला को कम जब वो द्वारिका गए और वहां पे रहे, क्योंकि यहां प्रेम था। जब तक भगवान वृंदावन में थे तो उन्होंने ना अस्त्र ना शस्त्र नहीं उठाया, और वृंदावन से गए कि अस्त्र शस्त्र उठा लिया। इसलिए वृंदावन के कन्हैया सदा अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, क्योंकि भगवान बांसुरी वही बजा सकता है जो सब प्रकार से आनंदित हो। प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं, प्रेम की बांसुरी। सुदर्शनधारी कृष्ण को कम लोग जानते हैं। भगवान ने सुदर्शन उठाया है, पर सुदर्शनधारी कृष्ण को कम जानते हैं। वो वृंदावन का माखन चुरैया, वो गैया का चरैया, वो गोपियों के संग रास रचैया, उन्हें ज्यादा जानते हैं। इसलिए राधा रानी और श्याम सुंदर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी साथ में, उन्होंने कहा कि हमें इनकी वो कथाएं सुनाओ, बाल लीलाएं कैसे की। और यशोदा माँ से भेंट किए भगवान लिपट कर रोने लगी। पूछा भगवान की पत्नियों ने, माँ यशोदा से इनकी बाल लीला सुनाओ। माँ बोली, मैं ना सुना पाऊंगी, जब ये छोड़कर चला गया था तो इसके उस प्रसंग को मैं कह ना पाऊंगी। तब माता रोहिणी ने कहा था। भगवान की पत्नियों को बाल लीला माता रोहिणी ने सुनाई, और जब सुनाया ना भगवान श्री कृष्ण की वो मधुर लीलाएं, और जब ये कहा कि अब क्रूर जी भगवान को लेकर चले गए, और जब गोपियां उनके जाने के बाद यहाँ तड़पती हैं, उस तड़प का जब विवेचन किया, वर्णन किया माँ रोहिणी ने, सारा परिकर, सारा परिसर वह आंसुओं से भर गया। गोपियां, माँ भगवान की 16,108 पत्नियां सब रोने लगे। भगवान भी द्वार पर खड़े होकर अपनी बात सुन रहे थे, अपनी कथा सुन रहे थे कि मेरे बाद मेरी गोपियों की क्या हालत थी। बलराम जी, सुभद्रा माँ, श्याम सुंदर जब सुने तो भगवान का शरीर पिघलने लगा। अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघलता, उसी प्रकार प्रेम, उस प्रेम के ताप में भगवान पिघल गए। और तभी नारद जी आए, अरे माँ कथा रोको, देखो भगवान को क्या हुआ। जब तक कथा रुकी तब तक तो उनके हाथ पांव आंख पिघल गई। रोहिणी माँ आई, लाला तुझे क्या हुआ? भगवान बोले, क्या हुआ माँ, ये गोपियां मेरे लिए इतना रोई हैं, मैं इनके प्रेम का ऋणी हो गया। बेटा वो सब ठीक है, तेरे हाथ कैसे सही होंगे, किस वैद्य को बुलाऊं? भगवान बोले, नहीं, गोपियों के प्रेम में पिघला हुआ शरीर अब ऐसा ही रहेगा। प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर मैं खड़ा रहूंगा, यूं अपनी गोपियों की याद में, गोपियों का उस प्रेम का ऋण चुकाने के लिए अब मैं यूं खड़ा रहूंगा। भगवान का वही पिघला शरीर आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ स्वामी जी को आपने देखा होगा, भगवान श्री जगन्नाथ जी का हाथ आधे हैं, पांव आधे हैं, पिघल गया शरीर। भगवान की वही प्रतिमूर्ति बलदाऊ जी और भगवान सुभद्रा, तीनों की वही प्रतिमूर्ति, आज तीनों का वही स्वरूप जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ भगवान प्रेम की
प्रतिमूर्ति हैं। गोपियों के उस प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान खड़े हैं, खड़े हैं श्याम से। प्रिय भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए रोता है मैं उनके लिए रोता हूं, जो मेरा है मैं उनका हूं, तुम भगवान के हो जाओ बस। भगवान कुरुक्षेत्र में वृंदावन में गोपियों से सबसे मिले। फिर माता देवकी ने कहा कि मेरे पुत्र लौटाओ जो कंस ने मार दिए, तुम भगवान हो। तो भगवान ने माता देवकी के मरे 6 पुत्र लौटाए हैं। आपको पता होना चाहिए बात। लोग कहते हैं कृष्ण कोई भगवान है क्या? अरे मरे हुए आदमी को जीवित कर लेना, जीवित करके लौटाना ये भगवान ही कर सकते हैं। तुम्हारे बस का हो तुम कर लो। माता देवकी के पुत्रों को लौटाए। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। भगवान को सर्वपूज्य माना, भगवान श्रीमन्नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना। सांब भगवान के पुत्र हैं, जाम्बवती के पुत्र। एक दिन पेट में कपड़ा बांध के चले गए। ये प्रभास क्षेत्र की घटना है। संतों की परीक्षा लेने देखें बाबा असली है कि नकली। बाबा जी बताओ हमारे बहू के पेट में बेटा है कि बेटी? संतों ने कहा परीक्षा लेते हो, जाओ तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर, क्या लड़के को ना लड़की बनाकर ले गए थे, साड़ी वाड़ी पहना के, पेट में कपड़ा पड़ा बांध के, ताकि गर्भवती टाइप का दिखे। संतों ने कहा अच्छा परीक्षा ले रहे हो, जाओ तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल। कपड़ा हटाया तो मूसल नजर आया। चूरन, डर गए बच्चे, चूरन करके फेंका समुद्र में, तो पटेरा नाम की घास बन गई उसी चूरन से। एक कील बची, फेंक दिया उसे। एक मछली निकल गई। मछुआरे ने पकड़ के मछली को देखा तो उससे कील निकली, तो उसने अपने बाण में लगा लिया, है ना। उसी बाण से फिर आगे की लीला होगी। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है भागवत जी में। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको गुरु बनाकर शिक्षा पाई है, सबसे सीखा है। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे कुछ ना कुछ सीख मिली है। इसके बाद भगवान प्रभास क्षेत्र में गए। सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो रहे हैं, और सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ बचा था, जो आज यादव भगवान के वंश के एक को बचाया था भगवान ने, बाकी सब आपस में। ये लीला थी भगवान की। अब 125 वर्ष की लीला हो गई। भगवान परमधाम को जाने लगे। जब भगवान परमधाम को लीला करके जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत जी होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम जा नहीं रहे, समा रहे। भागवत जी में भगवान समा गए। इसलिए भागवत जी प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत जब सुनते हैं तो भागवत के द्वारा कानों से जो शब्द जाते हैं वो शब्द रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से कृष्ण प्रवेश करते हैं, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए भागवत श्रवण करना, कानों से भगवान का प्रवेश हृदय में इसी से होता है। इसलिए अभी 10 तारीख को भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी चाहें तो अपने कल्याणार्थ बिठा सकते हैं, अपने घर की सुख शांति अपने लिए। परसों से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ, इस माघ के पावन से महीने में ये उत्सव का कार्य, सुंदर सा कार्य यदि आप कर सकें तो कर लो। भगवान की लीला पूरी हुई। भगवान ने पूरे परिकर को, गोपियों को, नंद बाबा, यशोदा, वसुदेव जी सबको विमानों पर बिठाकर भगवान ने परमधाम भेजा, और सब परमधाम गए। भगवान के पांव में एक बहेलिये ने बाण मारा, और भगवान अब परमधाम को जा रहे हैं। एक रूप से कण कण में, एक रूप से परमधाम ठाकुर जी गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित, आज 7वां दिन पूरा हुआ। तक्षक आया और परीक्षित को तक्षक ने रसा। सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश देकर गए। परीक्षित जी की सदगति हुई। क्यों सदगति हुई? क्योंकि भागवत जी सुनी। जो भागवत श्रवण कर लेता है परम गति हो जाती है। परीक्षित जी की सदगति हुई। उनके पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्पों को
मारने का, तक्षक को मारने का संतों ने, ऋषियों ने यज्ञ को मना किया, बंद कराया। इसके बाद परीक्षित जी की सदगति, भगवान परम धाम को गए। भागवत सुन के परीक्षित जी परम धाम को चले गए।